राधे राधे दर्शकों, कान्हा ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, हमसे फिर कुछ कमेंट करके हमारे भक्तों ने या हमारे दर्शकों ने हमसे पूछा है कि गुरुजी, लोगों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि जो नवग्रह का दान होता है वो किस ग्रह का दान किस व्यक्ति को देना चाहिए, इसके बारे में कुछ हमको बताइए जो शास्त्र में विदित हो। हम बता दें आप लोगों की, नवग्रह के दान का अलग अलग विधान है। जैसे सूर्य का दान देना हो तो सूर्य का कलर लाल है तो गुड़ गाय को दे सकते हैं। गुरु का, पिता का, अपने वृद्धजनों का सेवा करने से सूर्य दोष समाप्त होने लगता है। और सूर्य दोष का दान अपने श्रेष्ठ जनों, गुरुओं इत्यादि को भी किया जा सकता है। चंद्रमा का दान, दूसरी राशि का मालिक चंद्रमा है, चंद्रमा ग्रहों में, तो चंद्रमा का दान जो बूढ़ी महिला हो, घर में दादी हो, नानी हो, कोई भी हो परिवार का, उस महिला की सेवा करने से भी चंद्र दोष समाप्त होने लगता है और काफ़ी उसे लाभ मिलता है। तो जो चंद्रमा का दोष हो तो कन्याओं को, बूढ़ी महिलाओं की सेवा करनी चाहिए। उन्हें कुछ सफ़ेद वस्तुओं का समय समय पर वस्त्र, दूध, दही, घृत इत्यादि का दान देते रहने से उन्हें लाभ मिलता है। अब तीसरा दान जो होता है मंगल का हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, मंगल ऋण मोचन का पाठ करना चाहिए, या मंगलवार को बच्चों में मीठी टाफियाँ, मिठाइयाँ या रेवड़ियाँ बांटनी चाहिए। यह मंगल दोष के लिए बहुत लाभदायक होता है। ऐसा जो आपके घर में मंगल दोष है, कुंडली में मंगल दोष है, तो मंगल का यह उपाय कर सकते हैं। अब आता है क्रम से बुध ग्रह का। बुध ग्रह के लिए क्या करना चाहिए भाई? तो बुध ग्रह देखिए एक नपुंसक राशि है बुध की, तो बुध ग्रह के प्रभावित लोगों को थर्ड जेंडर जो है उनको दान करते रहना चाहिए। चिड़ियों को दान देना चाहिए, पंछियों को दान देना चाहिए और उनको दाना पानी देते रहना चाहिए, जिससे बुध दोष का प्रभाव हमारे जीवन में कम होने लगता है। अब आ गया गुरु का दान किसका होता है। गुरु के नाम से जैसे बताए, गुरु मतलब आपसे श्रेष्ठ जो लोग हैं उनको दान देना चाहिए। दान का भी एक सुपात्र को दान देना चाहिए, ऐसे आदमी को ही दान दिया जा सकता है। तो बृहस्पति का दान किसी ब्राह्मण को, पुजारी को, देव की सेवा करने वाले व्यक्ति को देना चाहिए। अब आ गया शुक्र का दान। शुक्र का जो दोष हो कुंडलियों में, तो शुक्र का दान हमारे वहाँ कहा गया है, विवाहित कुमारी कन्याओं की पूजा करना चाहिए, दुर्गा जी का व्रत पूजा करना चाहिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। कोई गरीब गुरबा जो महिला है उसकी बच्ची के कन्यादान में सहयोग करना चाहिए। यह करते रहने से शुक्र जनित दोष में बहुत लाभ मिलता है। अब आ गया शनि महाराज के दोष में लाभ कैसे प्राप्त करें। शनि की 7.5 महादशा इत्यादि है, तो शनि का जो दान होता है वह सबसे निम्न वर्ग के लोगों का होता है। जो गरीब है, दुखी है, वह अन्न धन इत्यादि उनके पास कम है, उनकी सेवा करनी चाहिए। गाय, जीव, चींटी जो है इनको दाना पानी देना चाहिए। जो जीव जंतु हैं उनके प्रति दया रखनी चाहिए। कुत्तों को कुछ शनिवार को खाने पीने की वस्तुएं देनी चाहिए। तो हमारे वहाँ शास्त्र में सब ग्रहों का अलग अलग दान है और अलग अलग व्यक्ति को देने का विधान है। अब राहु का दान आप सुन लें। राहु का दान है किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। राहु का दान जो सफाई कर्मी हो उसे जरूर देना चाहिए, वह बहुत चमत्कारिक होता है। सफाई कर्मी को राहु का दान देने से आपके जीवन में जो किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो वह समाप्त हो जाती है। अब केतु का दान किसे देना चाहिए? केतु दोषित हो तो पंछियों को शतंजा इत्यादि दान करना चाहिए, अपने सर से उतार के चिड़ियों पंछियों को डालना चाहिए। कुत्ते को भी कुछ देते रहना चाहिए। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और आपके जीवन में ग्रह जनित दोषों से जो पीड़ा आप झेल रहे हैं उससे लाभ प्राप्त करेंगे। इसीलिए हमारे वहाँ ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रहों का दान अलग अलग व्यक्ति के बारे में बताया गया कि किस जातक को देना चाहिए। हमने आपको इतना बढ़िया बताया, इसका ध्यान रखें। और जब भी कोई व्यक्ति आपको बताता है कि आपका यह ग्रह दोष चल रहा है तो उस तरह से उसी प्रकार के व्यक्तियों को दान करते रहना चाहिए, जिससे आपके जीवन में बहुत लाभ मिलेगा। हमारे वहाँ शास्त्रों में दर्शकों कहा गया है कि जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये 4 युग हैं। सतयुग में सत्य की बोलबाला थी,
सत्य के कारण ही हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था, और वह स्वप्न में देख लेते हैं और दान कर देते हैं। ये सतयुग का गुण था। त्रेता का गुण क्या था भाई? सब लोग तप करते थे, जंगल में जाते थे और जंगल में जाके तपस्या में रत रहते थे। इसी कारण भगवान राम ने जन्म लेने के बाद ऋषि मुनियों से मिलने सारे जंगलों में गए हैं, और ऋषि लोग तपस्वी थे और जंगलों में निवास करते थे। अब जब द्वापर आया तो द्वापर में क्या हुआ? दया नाम की चीज खत्म हो गई। अब यहाँ दया नहीं रही, क्योंकि यदुवंशी लोग आपस में ही मदिरा और गलत पान करके, मदिरा का पान करके आपस में ही युद्ध करके और जाके वो आपस में ही लड़कट के मर गए, तो दया उनके में नहीं बची थी। अब आया कलयुग। कलयुग में केवल दान ही बचा है। अब आप दान हर जीवों को कर सकते हैं, हर सक्षम व्यक्ति, हर व्यक्ति को जिसकी जरूरत है और आप जिस ग्रह से विधान है उस तरह का दान करना चाहिए। इसीलिए हमने बताया कि किस ग्रह का दान किस व्यक्ति को देने से हमारे जीवन में ग्रह जनित दोष शांत होने लगता है और हमको उससे लाभ प्राप्त होने लगता है। आइए दर्शकों, आपके लिए हम राहु का एक बहुत बढ़िया उपाय इसी क्रम में आपको बता देते हैं। किसी की कुंडली में काल सर्प योग हो या राहु की महादशा चल रही हो या किसी तरह का कोई दोष हो, तो जो उस घर के बड़े बुजुर्ग हो, बच्चा जब राहु की महादशा चलती है तो वह पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, केवल दोस्त यारों की बात सुनता है, घर वालों की बात, माता पिता की बात उसे बहुत बुरी लगती है और दूसरे दोस्त यारों में इधर उधर भटकते रहता है। तो क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को एक बार किसी तीर्थ क्षेत्र में ले जाना चाहिए, गंगा नदी के किनारे, और किसी शनिवार को उसे बैठा देना चाहिए और उस व्यक्ति के बराबर काला धागा एक नाप लेना चाहिए, एक छोटा सा शीशा रख लेना चाहिए, दर्पण, और एक सूखा नारियल रख लेना चाहिए। तीनों वस्तुएं एकत्रित करके उस व्यक्ति के ऊपर से धागे को नाप लें, शीशे का जो फ्लैश वाला भाग है नारियल पर रख दें और जो इनके बराबर धागा नापे हैं उसी से उस नारियल को बांध के स्थिर कर लें। और जो व्यक्ति जिसकी राहु की महादशा चल रही है या राहु दोष है या वह बच्चा पीड़ित है, उसके सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार के और दूर से बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा जो बहुत वो बच्चा प्रभावित है और आप 7 शनिवार कर देते हैं तो निश्चित ही राहु जनित दोषों से शांति मिल जाएगी और उस बच्चे का मन धीरे धीरे अपने परिवार के लोगों में और पढ़ाई लिखाई में लगने लगेगा, वह अपने घर माता पिता की बात सुनने लगेगा। राधे राधे दर्शकों, हमारे कान्हा ज्योतिष चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा मनोत्साह बढ़ाते रहिए कि हम आपके लिए कुछ न कुछ बढ़ के और शास्त्रगत जानकारी लेके आपकी सेवा करते रहें। जय राधे राधे।